रात 12 बजे। And the finale has arrived. बिग बॉस के इस नए सीजन में आप सभी घर वालों का स्वागत है। अब बिग बॉस 18 साल 18 साल तक मैंने इस घर को चलाया है। यस बिग बॉस जी। मैंने इस घर की, इसमें रहने वाले घर वालों की डोर अपने हाथों में रख उनको संभाला है, उनको रास्ता दिखाया है, गिरने पर उनको उठाया है। लेकिन अब बस, अब और नहीं। आपकी जनरेशन का आजकल का एक अक्सर सुनने वाला टर्म है लेट गो। तो मैं भी बस यही कर रहा हूं। आज मैं इस डोर को काट रहा हूं टू गुड बिग बॉस रिटायर हो रहे हैं। थैंक यू बिग बॉस। क्योंकि इस बार घर में होगी घर वालों की सरकार। इस बार ये घर आप चलाएंगे। ओ माय गॉड। घर के कठिन फैसलों, अहम मुद्दों, घर में चलती स्थितियों, बदलती परिस्थितियों, हर चीज में अब आपकी राय चलेगी। आप फैसले लेंगे और वो फैसले होंगे मेरे सर आंखों पर। थैंक यू। क्योंकि इस बार चॉइस भी आपकी, वॉइस भी आपकी, और उनके साथ आने वाले हर अंजाम की जिम्मेदारी भी आपकी। ये तो मेरे मम्मी जैसे। टू मच फन। इस बार बिग बॉस चाहते नहीं हैं, बल्कि इस बार बिग बॉस जानना चाहते घर वालों से जानना चाहते हैं। टू गुड डेमोक्रेसी। बिग बॉस मुझे लग रहा है 18 सीजन में आपकी सारी चाहत पूरी हो गई। अब आप जानना चाहते हैं। बट मजेदार है। It'll be fun. तो चलिए घर चलाने की इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जी। आपका पहला फैसला जानने का वक्त आ गया है। अशनूर, जी सर। आपने पूरा घर देख लिया है? ऑलमोस्ट कुछ दरवाजे बंद थे तो वो मैं नहीं देख पाई हूँ। बेडरूम देखा आपने? बाहर से देखा सर। बाहर से सबने देखा। कोई बात नहीं, घर का ये बचा हुआ हिस्सा भी मैं अब खोल रहा हूं। जा सकते हैं बिग बॉस। बैठे रहें। ये फ्लाइट वाला सीन है। अभी लैंड हुआ नहीं, प्लेन खड़ा हुआ है। प्रणीत, लंबी जर्नी है। यस बिग बॉस। बेडरूम में कुछ रखा है, लेकर आ जाइए। या थ्रू आउट 24/7। क्या है वो ये घर की सफाई शायद बैठने बोलेगे बिग बेडरूम में बैठ। ओह माय गॉड। घर का मॉडल है क्या? ये है आपके बेडरूम का हूबहू मॉडल। प्रणीत, जरा गिनकर बताइए आप लोग कितने हैं? 16। अब जरा ये गिनकर बताइए कि इस बेडरूम के मॉडल में कितने बेड्स हैं? 15। 15 यानी कि सदस्य 16 और बेड्स 15। यानी कि एक घर वाला ऐसा होगा जो बाकी घर वालों को बिग बॉस का घर वाला होने लायक ही नहीं लगता, क्योंकि पहली मुलाकात में उसकी पर्सनालिटी सबसे कम प्रभावशाली यानी लीस्ट इंप्रेसिव लगी, जिसकी वजह से उसे बेडरूम में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल That's very mean. क्या बात है? पॉजिटिव। बिग बॉस इज टॉक्सिक ब्रो बेचारे। And you saying democracy? ये कौन सी डेमोक्रेसी? हमारे बिग बॉस बहुत जल्दी जजमेंट ले रहे हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूं। आप आपस में बातचीत करके हर बेड पर उस सदस्य के नाम का झंडा लगा दें जो उस पर सोने वाला है। बस इतना याद रखिएगा कि यह सीजन अपनी आवाज बुलंद रखने का है, ना कि त्याग, बलिदान और महानता की मूरत बनने का है। चलिए प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चल कर दिया ना मैंने स्टार्ट। मैंने कर दिया स्टार्ट। जब से मैं आया हूँ मेरा सबसे कम इंटरेक्शन जो हुआ है वो नीलम जी से हुआ है। नीलम मौर्य जी, आप? ऐसे लगता है कि जो सबसे छोटा है वो यूजुअली कंफर्टेबल रहता है एडजस्ट करने में। तो यार मृदुल, सॉरी बट मृदुल। चलो दूसरा। नतालिया। Natalia, you can't sacrifice. You have to. It's a democracy. Please stand Not up here, for not here. भाई देखो मैं बताऊं तुम्हें, जितना देखो मेरे जितनी समझ में आई है भाई साहब से बताऊंगा। क्या है कि
यू लड़की है देखो बाहर से, ठीक है, और यू मेहमान है तुम्हारे घर की भी और देश की भी, तो अगर यू भीतर सो जाएगी बढ़िया रहेगा। अब मैं सोई कोई बाहर, मैं तो ना सोऊंगा बाहर भाई, सैक्रिफाइस नहीं करना है ब्रो, ठीक है। अब मैं नाम उसका बता रहा सैक्रिफाइस नहीं करना। जिसे बाहर मजा आता हो, वो बाहर की भी है, वो जिसे बाहर मजा आता हो, एक तो उस हो जाओ। अच्छा तू लीडरगिरी मत कर, नाम बता चल। छोड़ो क्या नाम है, मैं बाहर सोऊंगा। अपना नाम नहीं ले सकते। चलो हो, क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते गौरव, क्यों नहीं ले सकते? मृदुल 1 सेकंड, आप बैठिए अपनी जगह पे, आप यहाँ बैठे नहीं, पहले आप बैठिए इधर। नहीं सुनना नहीं, हम लोग सिस्टम से जा रहे हैं, बैठिए। सिस्टम ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ सिस्टम ठीक है तो सिस्टम से करो। मैं खुद बैठ जाओ, हमने क्या ले लिया नाम, आपने ले लिया नाम, आपका नाम ले लिया। चलो मृदुल, अब देखिए जिसकी मर्जी है सोना तो मृदुल अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है छोड़ो, फिर मैं सो जाऊंगा। नतालिया पे 3 आए, इफ यू डोंट वांट, अरे ना भाई मुझे तो मजा आएगा, मैं सोऊंगा। क्योंकि इतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कर सकते ना आप किसी को कि मुझे मजा आ रहा है तो मेरा नाम लो। सबकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, कांट इन्फ्लुएंस एनीवन। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। हो गए ना सबके हो गए। बिग बॉस वी हैव अ नेम। बिग बॉस ये गौरव, घर वालों का क्या फैसला है? बिग बॉस यहाँ पे सबसे ज्यादा नाम मृदुल के नंबर पे आए हैं, तो मृदुल वो शख्स बनता है जिसको सब घर वालों ने सोचा है कि बेडरूम नहीं मिलना चाहिए। बॉस अब आप सब अपने नाम के झंडे बेड पे लगा के ये भी बता दे कि कौन किस जगह सोने वाला है। मेरे को 2 वाले पे लगाना है। आराम से गाइस, आराम से। अरे हाँ बिंदास, पहले कर लो ये सब। मेरा नाम तो नहीं। अरे आराम से। Somebody died. क्या लोग हैं, फ्रिकिंग एंटरटेनमेंट। मैम आप 2 की स्पेस खा लो, मैं तो कह रहा हूँ 2 को बाहर कर देते। खेल क्या गया, मैं क्यों किसी गर्ल सोऊं, ऐसे बढ़िया मैं अकेला सो जाऊंगा। सबसे इंटरेस्टिंग बेड अरेंजमेंट सुनो, अमाल बीच में है, एक तरफ कोनिका मैम है और एक तरफ नतालिया। I am protected by your presence. Love you. हमारा सिर्फ एक कमरा है, उसका पूरा घर है। अमाल मॉडल के पास आ जाइए और बताइए कि कौन किस बेड पर सो रहा है, मॉडल ताकि सब समझ सकें। ये मॉडल या ये मॉडल? नहीं, वो मॉडल जो सोने वाले हैं लोग। अपने नाम से शुरू कर पहले। अरे हम तो बीच में फंस गए भैया। किसके बीच में? कुनिका जी और नटालिया के बीच में मिलेंगे अमाल मलिक। नेहल एंड फरहाना, ये केमिस्ट्री क्या होगी पता नहीं। प्रणीत गौरव साथ में है, आवेज एंड अभिषेक आर टुगेदर, जीशान भाई एंड बसीर आर टुगेदर, अशनूर है एंड नगमा साथ में है, नीलम जी है और तान्या जी साथ में है। हम एक ही, हम तीनों जो लेडीज हम 3 तिगड़ा काम बिगड़ा है। एक ही ट्रिपल बेड है, ट्रिपल थ्रेट है हम लोग। तो मुबारक हो मृदुल, अभी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपके लिए इस घर के बेडरूम में कोई भी जगह नहीं है। धन्यवाद। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इन घर वालों के मुताबिक आप फिलहाल इकलौते ऐसे सदस्य हैं जिसे ये घर वाला ही नहीं समझता। और घर वालों, आपको भी इस सीजन का पहला फैसला मुबारक हो। थैंक यू। सीजन का पहला फैसला। रात 12:30 बजे। अपना नाम ले तीन अमाल में। अच्छा आप कैसे सो? नहीं अमाल कैसे सोएगा बेचारे, 2 लड़कियों की। ये मेरी जान। Bro, I needed this. मेरे को कॉर्नर्स पसंद है। This is where we're gonna be. ये क्या हाल है? देखो उसमें तो बैठे रहेंगे। अब ये अपना। हाँ भाई, ये हमारा वसेपुर है। हाँ। भाई यार मृदुल, एज अ ब्रदर एक एडवाइस दूं आपको। सैक्रिफाइस करने आए हो आप। भाई सुनो तो सही, मैं क्यों सैक्रिफाइस कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता कि यहाँ बेड पे अगर 2 सोएंगे, यहाँ पे 2 सोएंगे, मैं 2 उनकी गैल अनकंफर्टेबल रहूंगा। अच्छा, मैं तो अकेला भाई। अच्छा एक मिनट मुझे खुद मजा आया। बहुत बढ़िया बात बोली। तो तू पूरे 106 दिन बाहर अकेला सोएगा? काइंड ऑफ अगले हफ्ते रूल हटेगा, कंफर्टेबल तू बेड पे आ जाएगा। फिर फिर आ जाएंगे। तो फिर आज ही आ जाता। 7 आदमी ने मेरा नाम लिया। एक मिनट 6 आदमी ने आपका नाम लिया। आपका नाम लेने के बाद पहले नतालिया वही कर रही थी। एग्जैक्टली क्या बोला सब और तेरे को मालूम है सब नटालिया को बोला मैं बाबू अगर नहीं बोला होता तो। जब तक मुझे अपने पास मतलब जहाँ भी अगर रूम में सोने तू वो छोड़। अभी मेरे भाई सिर्फ एक जुगाड़ ये कर कि बिग बॉस से पूछ, भैया कंबल कहाँ, कंबल तोड़ूंगा।
बस यही चीज। बस रात 1:15 बजे। ये एक्स्ट्रा मिला आपको? हाँ दे दिया उन्होंने। फिर ठीक है ना, चीजें दे दी, मजा आ गया। मृदुल का टैग ऐसे ही है ना। अब ठीक है जी। आप जो ब्लू ड्रेस में थे आप वो ना? ओके। मैंने खाना भी खा लिया। बैठ लो, मजे ले लो। मुझे तो खाना खाना है। खाना चला गया है शायद से। आपको यहाँ एक नियम और है, जितना मैंने अभी तक सुना है, कि खाना छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आए तुरंत टूट पड़ो। मैं जा रही हूँ, खा के आ रही हूँ। ठीक है जी। रात 1:30 बजे। सलमान भाई वाज सरप्राइज टू सी मी। इसलिए मेरे को बोल रहे थे तू आ रहा है, इसलिए मैं बोला नहीं आएगा आई थिंक। बोला क्यों ऐसा? मतलब भाई तू मूडी है ना, तू कुछ भी ट्वीट कर देता है, कुछ भी बोल देता है, हाँ बोल के नहीं आता है। ही इज एक्सपीरियंस लाइक दैट विथ मी। He's familiar with you. Yeah, because like he's not very bro for me वैसा, but he is like there as a guiding force। क्योंकि पहली पिक्चर that I did was his only, जय हो की थी मैंने as a music composer, जिसमें मैंने बड़ा ही बेकार फ्लॉप म्यूजिक दे दिया था। आपने क्यों हाँ बोला फिर इस टाइम? इस बार मैं फ्री भी था and I felt कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई लोगों को मेरे एक्चुअल इंटेंशन से। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लिया। आवेश knows, but he has also told me कि बड़े लेबल्स और सबके रीमिक्स कल्चर के भाई इतने चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड लिया है। इस्माइल अंकल का भी एक गाना दे वांटेड वन लेबल अपने देश के सबसे बड़े ही। मैंने बोला मैं आज तक किसी कंपोजर का गाना अगर रीमेक भी किया है, पहले करता हूँ कि आई विल मेक एन ओरिजिनल पार्ट। जैसे अभी आमी जे तोमार एक गाना आया था नया वाला जो भोला भाला था, तो वो पार्ट मेरा ओरिजिनल है, मैंने पूरा हिस्सा पेंट किया है। तो अगर वो नहीं बना रहा हो तो मेरा हक नहीं है किसी के काम पे नाम डालने का। फर्स्ट। सेकंड, मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि सर आपका गाना मेरे को मिला है करने, नीड योर ब्लेसिंग्स। अब इस बात पे लेबल गुस्सा हो या प्रोड्यूसर गुस्सा हो तो मैं नहीं करूँगा। मैंने बहुत मुश्किल से, मेरी फैमिली की लेगेसी तलवार जैसे लटकती है भाई, सबने बहुत बड़े गाने किए हैं। तुम फेवरेट सिंगर? माय फेवरेट सिंगर मेरे घर में तो एक सुपरस्टार है छोटा मेरा। तुम्हारा भाई जो है वो सब टाइप के जॉनर कितना प्यारा गा लेता है। हाँ, कुछ जो अरमान करता है वो, यानी अभी अरिजीत स्टार्टेड डूइंग लिटिल इंग्लिश एंड ऑल, बट अरमान्स एक्सेंट, इफ यू डोंट नो द गाय और आपने सुना नहीं कि इसी बच्चे ने बोल दो ना जरा गाया और एक्सट्रीम अमेरिकन पॉप एक्सेंट, यू थिंक ये कोई बीबर का पांचवा भाई है। एक्चुअल है ही नहीं, बोनस ब्रदर है। तीसरे भाई के बाद चौथा है बोनस ब्रदर। देर रात 2:30 बजे। ये देखो इसका नींद आती है? ये क्या चीज है? ये ताकि स्लीप एपनिया मेरा चोक होता है। आई इन 1 minute 15 to 20 seconds I am not breathing only. I can choke and good night forever. तो ये कैसे पहनते हैं? टर्बिनेटर जैसे। केयरफुल ब्रो। अरे माँ कसम, तो ये डाला हेड। ये मैंने पहली बार देखा यार। ये अंडर वाटर वाला नहीं लग रहा है? वही लग रहा है भाई, स्नॉर्कलिंग वाला। बस स्कूबा डाइविंग होगी अभी जहाँ स्विमिंग पूल के बाद जो मैं लेके जाते इसको। मैं साइक्लोप्स का छोटा भाई चाइक्लोप्स लगा। तूने नटालिया को दिखाई नहीं है शक्ल, वो रात में उठ के देखेगी डर जाएगी। बाजू में प्रेडेटर से इंडियंस ऐसे सोचते हैं। इंडिया काफी आगे बढ़ गया है। इंडिया काफी आगे बढ़ गया, इंडियंस ऐसे सो रहे हैं। जीशान अपना माइक पहन ले। सॉरी बिग बॉस। अमाल अपना माइक पहन ले। तुम लोग ना यार रूल्स फॉलो नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। कभी गाली दे देनी चाहिए बिग बॉस ने कि बसीर साले। कितनी बार बताओ तेरे को? कितने बार तेरे को? आओ मैं नीचे आओ क्या? यार भाई एक बात बताओ, आप लोग की लाइफ में कोई कॉन्सेप्ट है वाइंडिंग डाउन का? मतलब कि अब शाम होते होते थोड़ा सा, आज फर्स्ट डे है इसलिए कल से आप देखना ओवरवेल्म्ड है सब। कल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देख। सुबह
6:30 बजे। पहला दिन सुबह 8 बजे। फर्स्ट मॉर्निंग बिग बॉस हाउस में काफ़ी लोग सो रहे हैं। रात में इतना मज़ा किया ना, हंसी मजाक किया है, इतना तंग किया हम सब ने कुनिका जी को कि परेशान हो गई। एक वक्त पे कहती हैं कि मैं भी बाहर जाके सो रही हूँ। मुझे लगता है आज से कलेश आरंभ होगा। हनीमून पीरियड मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है। मज़ा आएगा। And you also influencer? मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। हाँ भाई। भाई स्टैंड तो हुई तो कॉमेडी करो थोड़ी सी। नहीं सीरियसली यार, एकदम मेरे पापा क्या की बात है यार। बोली भाई तूने। क्या बोलते हैं अंकल? कि खड़ा है कॉमेडी कर। हाँ, सुना दो फिर हमें। आप लोग कपल रियल लाइफ में यू पीपल आर कपल। सो अच्छा है, आप लोग को फिर फायदा है, शो में काम आएगा। गाने हैं इस बार। दिल की आदतें बंदर छाप है, खाली पीली छत पे चढ़े चढ़ के उतर जाए, हरदम मोड़ में लल्लन टाप है। में गिनता है 1 2 3 4 5। चल धतिंग नाच। पहला डांस। एक तो ये गाना थैंक यू। पहला डांस। सुबह 11:30 बजे। यार हम लोग रूल्स कब बनाएंगे? बना दो। बहुत सारे रूल्स की जरूरत है यहाँ पे। हाँ, हम किचन में स्पेशली। किचन में, बेडरूम में, वॉशरूम में भी, और ये सब कचरा कैसे उठेगा, कौन उठाएगा, वी हैव टेक इट इन टर्न्स, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी जिंदगी झंड होने वाली है। ये भाई किसका है सब? ये दिस इज टू मच या वी हैव टू मिक्स। ये किसने अंडा मिक्स किया? मैंने यार प्लीज, आई एम गोना गो क्रेजी विद ऑल दिस मिस। वो तो आप ड्यूटी देने वाले हो ना किसी एक को जो बर्तन धोएगा। हाँ, सबसे बड़ी ड्यूटी आपकी है कि आपने जिसमें अंडा फेंटा है ना वो आपको धोना है। What's up? Fresh and clean. I hope you slept well. Did you have place? Did I keep enough place for you? just you both started snoring at some lot? point. Yeah, mine was a lot. Both, and I was like, but it's okay. फिर हम सब अपने ये है टिश्यूज। यस बेबी, थैंक यू। And हो गया? हाँ हाँ, इसको निकाल दो पूरा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट एंड रिस्पॉन्सिबल। Yeah, I'll try to be same in future. वेल इट विल बी नाइस इफ यू विल बी। देयर नो I'll नीड try. टू गेट इरिटेटेड। अपना गंदगी सब खुद साफ करेगी तो ज्यादा वो बेटर। छोटी सी चीज थी, वो आप खुद भी कर सकते थे, 2 मिनट लगते। मतलब आई वुड हैव गॉट अ टिश्यू बट यू आर लाइक कि फरहाना ये कर दो। बर्तन बजने लग गए घर। गुड मॉर्निंग। अभी तो बर्तन बजने शुरू हुए हैं। कुनिका मैम थोड़े वो अपसेट थे क्योंकि कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। बट नो वेट, यू कांट बी अपसेट जब आप पहले ही बिना बताए किचन में जा रहे हो ना। अभी तो लोग उठे भी नहीं है। करेक्ट, टिपिकल अपसेट नहीं वो हुआ, तो नॉर्मल वो तो वाला। मम्मी वाला फीलिंग उनको आएगा ही ना कि भाई अभी हम उठ चुके और तुम भी मेरे करो ख्याल कुछ। से वो एक इंसान है जिनको वी कैन अलाउ। भाई उनको नहीं यार। उनको तो प्यार से रखना चाहिए। इतना अच्छा खाना कोई नहीं देगा जिंदगी में। जिशान चलो, आधे बर्तन मैंने धो लिए। लो ये भी बर्तन सब एक साथ इकट्ठा कर सारा लो। धो दूंगा, जिसको बैठालना है बैठाल दो, मैं उसे भी धो दूंगा। नहीं बट वी कांट डू दिस ना, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। हाँ गौरव तो नहीं है। अभिषेक, हाँ अभिषेक,
जी भाई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं भाई, हाँ नहीं भाई, He's जय माता दी भाई। कोई कुछ Everybody will get आज भाई, नहीं, जय आज माता नहीं। दी। ये वासेपुर नहीं है। निकल गया। सही बात है। ये वासेपुर बन सकता है थोड़े ये दिनों में। ये बौसेपुर है, बौसेपुर। दोपहर 1:30 बजे। मुझे लगा था ऐसा पहला दिन ऑन स्टेज जो होगा वो मेरा थोड़ा स्वीट और अच्छा होगा, तो उस हिसाब से सीधा आपको ही मेरे बगल में खड़ा कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब सीधा वसेपुर वाला क्यों लाए मेरे बगल में, कुछ ऐसा नॉर्मल बंदा जाते जो थोड़ा सा स्वीट रहता लड़की देखकर। तुम्हें ये बात बाद में समझ में आएगी यार, अच्छा करा कि इन्हें भेजा। नॉर्मल तो नहीं रहने वाली चीजें। सर आप सच मतलब आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मेरे लिए तो आई एम नॉट बुरी तरीके फ्रॉम एनीवन। कुछ बातों में मुझे एक आध बार कहानी का जी ने टोका, मैंने ऐसा अवॉइड कर दिया। मैंने चल ठीक है। कोनेका जी तो सबको ही, फरहाना को भी उन्होंने अभी बहुत किया, तो फरहाना तब तो चुप रही कि यार बड़ी है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया उसने, पर मुझे लगा गलत था। अभी ऐसा लग रहा है ना इस घर में कि सब ये दिखा रहे हैं कौन कितना अच्छा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा है। उसमें से कनिका जी हैं जो बता रही हैं मैं बॉसी हूँ। एक आध 2 दिन में 24 घंटे प्यार से निकल जाना दो, फिर तो असलियत निकल ही आएगी। यही वासेपुर दिखा दूंगा सबको। अच्छा आए सेक्सू। ओह माय गॉड। अरे क्या लग रही हो छमिया। ये नया कंटेस्टेंट कौन है? जब जब ऐसा आएगा तो इसका नाम आवेजा है, अभी ना कुछ होना चाहिए। आवेजा मेरी जान, मैं तुझे ऐसे ही निहारूंगी। तेरे मीम्स बन जाएंगे ऐसा। कोई बात नहीं, सावरिया का भाई बावरिया है। अरे मैं कल रात को जब लेटी थी तब मैं सोच रही थी कि मतलब मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ कि मुझे यहाँ पर लाकर क्यों छोड़ा। जो बच्चा घर में रहा हो पूरी ज़िंदगी, 28 साल ग्वालियर में रही हूँ, ना कोई दिल्ली का एक्सपोजर है ना बॉम्बे का एक्सपोजर है। अच्छा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोस्त बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं था। फिर तो आपने बिजनेस कैसे बना लिया इतना बड़ा, बिना दोस्त बनाए? हाँ सर बना बिना लोगों से मिले? नहीं, लोग मिलने आते हैं मतलब फैक्ट्री पे, पर वो एक शेल में मिलते हैं ना मुझसे। सर क्या होता है जब आप राजा के गढ़ में कोई आता है ना, तो राजा अपनी कुर्सी पे राजा है। तो आप अपने फादर की लेगेसी चला रहे हो? नहीं मेरे खुद के हैं सारे। तो फिर आप राजा कहाँ से हो गए? शुरू तो रंग से किया होगा ना? तो शुरू से किया, तब मैंने तो फिर उस टाइम के लोग आएंगे ना, मतलब स्ट्रगल किया। वो स्ट्रगल को 10 साल हो गए, तो अब उसमें वापस जाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। दोपहर 2:15 बजे। तान्या का ना मुझे थोड़ा एक चीज़ वियर्ड लगा। आते शी वाज स्वीट, शी मेट मी एंड ऑल दैट, वो सब हुआ। उसके बाद फिर मुझे बोलते कि सब में से आई हैव सीन यू ऑन टीवी एंड यू वेरी फेमस, ही वो मेरी मम्मा भी प्यार करती, मुझे लगा स्वीट बन रही है। अच्छा फिर मैं मुझे बोलती मेरी मम्मा तो हमेशा मुझे तुम्हें दिखाती थी कि इसको देखो इसकी जैसे बनो, तो मैं तो चिढ़ जाती थी। तो मैं जैसे ही आई मुझे लगा कि ये तो वही है, मैं तो और चिढ़ गई और मिली इतने स्वीटली मुझे। मैंने बोला ये बोलना क्या चाहती है? मेरे से भी उसने बोला कि आई एम समवन जो बहुत ही ऐसे प्रोडक्शन में पले बड़े हुए हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे और इससे मत मिलो उससे मत मिलो। मैंने बोला तो तू बिजनेस कैसे कर लिया तूने? तो बेसिकली इसकी बात में हम छोटे लोग एरिया के लोग बॉम्बे वाले की तरह नहीं होते, हम सीधे होते हैं। मैंने बोला क्या मतलब बॉम्बे वाले सीधे नहीं होते, यहाँ साफ दिल के नहीं होते? प्रॉब्लम प्रीकंसीव नोशंस लेके हम आई हैं। जैसे मृदुल बाबू लेके आए हैं कि मुझे अच्छा बनना है, सैक्रिफाइस देना है, बलि का बकरा बन जाऊंगा मैं। बन भाई। दोपहर 2:30 बजे। कितने सालों साथ हो आप लोग? हम लोग 8-9 साल से साथ में थे। अरे बट कभी डेट नहीं किए थे। मेरा जो बचपन में जो प्रॉब्लम्स रही है उसकी वजह से ना मेरे को कभी डेट करने का वो नहीं हुआ। मेरे को डर लगता था। हम 1 साल के लिए अलग हुए ना। कैसे स्टार्ट हुआ मुझे भी बता। हाँ। अब भाई रुको 2 मिनट रुक जाओ। अब बैठना भी है भाई, और क्या यार भाई का तो पता होना चाहिए ना भाई। चलो आप बैठ ही जाओ अभी। तो सिचुएशन ऐसा ना, देख मेरी फैमिली में ना कभी भी मतलब मेरी मॉम डैड के जो सेपरेशन के बाद ना उन लोग अलग हो गए ना, उसके बाद मेरे अंदर बचपन में जब मैं वो झगड़े देखा था, जो भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है मालूम, किसकी भी गलती तेरी भी नहीं होगी तेरी भी नहीं होगी, बट किसी को सुनना ही नहीं है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। उसकी वजह से लफड़े होते हैं आधे से ज़्यादा। भाई रिलेशन में सबसे करेक्ट। तो मैं ना इस चीज़ से खौफ में बैठ गया था कि यार मेरे साथ में भी ऐसा होगा तो कोई सुनेगा नहीं मेरी, फिर मेरे को ही सुनना पड़ेगा। फिर मैंने बोला एक टाइम कि नहीं, मेरे को कोई एक लड़की पसंद आ गई थी, मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं, मैं अपना 100% दूंगा तो शायद सब ठीक रहेगा। पर भाई वो मैडम जी ने मेरे आजू बाजू जितने दोस्त थे सबके साथ में
हाँ, तो अब मैं क्या ही बोलूँ, तब से मेरा माइंड एकदम ऐसा हो गया कि आई थिंक नहीं करना है, मुझे रहना ही नहीं किसी के साथ में। दोपहर 3 बजे। People have to clean up after they go. After they are done. Because there is one person who cannot. We will have to say this. मैम आ जाओ, डिसीजन ले लो। आओ डिसीजन लेते हैं। चलो चलो फाइनल करते हैं कि होना क्या है। यार हम लोग ने पूरे साफ किचन दिया था खाना पूरा बनाने के बाद। आओ मैं करवाता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, बैठो। अभी हम इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, सबको देखना चाहिए क्या हुआ है। तो फिर बैठ लो। हाँ बस मैं जैसे वॉशरूम जाके आ रही हूँ, फिर हम लोग इसको ऐसे ही रख दो। मैं ऐसे बताना चाहती हूँ। अच्छा, इससे बताओगे कि ऐसी चीजें पड़ी होंगी तो क्या करना है। हाँ एग्जैक्टली, ताकि बोलो अरे हम तो साफ करके चले गए थे, देखो ये देखो ये देखो। अभी मैंने ये सब बर्तन धोए हैं। फरहाना को क्या प्रॉब्लम? फरहाना को क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? फरहाना क्या सच्ची बताऊं तो मुझे तो समझ में नहीं आया कुछ भी। पूछे नहीं, अगर वो तकलीफ में तो तकलीफ नहीं है, कहीं कहीं हर इंसान का जीवन जीने का अलग तरीका है। गौरव, प्रणीत हिंदी सॉन्ग फरहाना अपसेट और समथिंग। मैं किसी की दोस्त है, अब तक जैसे किसी से बात ही नहीं हुई। वो फरहाना पूछो ना, उसको कोई प्रॉब्लम है कि शीज इतना और थोड़ी खड़ूस जैसी बिहेव कर रही है। उसने अपने अंडा बनाया था, मैंने कहा फरहाना तुमने ये सब बनाया, तेल गिराया तो पूछो। आज तो कर लिया, फिर आगे से नहीं करूंगी। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन। दोपहर 3:45 बजे। अभी पहली ड्यूटी जो है बाथरूम क्लीनिंग, मैं नहीं करूंगी मेरे बगैर। जिसको नहीं करना, अगर सबको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाथरूम क्लीन मैं कर लूंगा, लेकिन सिर्फ मैं नहीं करूंगा। बाथरूम मैं और आप कर लेंगे। मृदुल और अमाल, तो बाथरूम ड्यूटी डन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ड्यूटी है ये पूरा हॉल जो है, हॉल एंड बेडरूम। I am not folding blankets, I'm very clear. वो सब अपने आप करेंगे, कोई होटल में नहीं आया है, सबको खुद करना है। नहीं करेगा आप उसको बुलाओ अपने। आप और आप छोड़ दो, आप घर वालों को बोल दो ये नहीं, इन्होंने नहीं किया। जिसको गंदगी में रहने की आदत है वो रहे। मतलब I am not responsible. वॉशिंग यूटेंसिल्स एक आप कर रहे हो और एक आप कर रहे हो बर्तन धोना। हाँ डन, हाथ उठाइए, सबके सामने देख लो सब लोग। एक मिनट गौरव, वन सेकंड, तू बहुत जोर से बात कर रहे हैं सब लोग। नहीं एक मिनट गाइस, लेट्स नॉट टॉक आपस में, ओके, लेट्स नॉट क्रॉस टॉक। So these two are going to do only the washing of the burnens which are used for cooking. The main stuff. मैं खाना बनाऊंगी अगर एक टाइम का, तो मैं अपना किचन भी साफ करके रख दूंगी। नहीं वो आपकी चॉइस है। 1 सेकंड, खाना बनाना और किचन क्लीन करना दो अलग ड्यूटी है। वो अलग, बहुत उसको आप मिक्स मत करिए, वरना सबके लिए करना। I think जो बर्तन कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि बर्तन कम है, सिर्फ बड़े बड़े ही तो बर्तन है ना। वो सिर्फ जो बड़ी बड़ी बर्तन आप धो लेना, मैं रूम क्लीन कर देता हूँ। क्या? मैं रूम क्लीन कर देता हूँ, आप बर्तन धो ठीक लेना। है, डन। स्विच। हाँ हो गया। बट मैं फिर वो नॉनवेज के बर्तन होंगे वो नहीं कर सकती हूँ ना, इसीलिए मैं नहीं ले रही। नहीं तो ऐसा थोड़ी जो नॉनवेज खाएगा मैं उसके वेज जो खा रहा है मैं उसकी तरफ का साफ नहीं करूंगा, मैं तो सबका साफ कर रहा हूँ ना। मैं मतलब मैं नॉनवेज वही बोल रहा हूँ, बर्तन धोना, उसको पोंछना, रखना रखना एक बार करके देखना। नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर दूसरे का काम है ना। अंडा और चिकन वाला नहीं कर सकते। नहीं आप मत करो फिर। जीशान भाई एक मिनट नहीं ब्रो, जो बात है वो बात है ना यार। अच्छा नहीं, यू कांट, देखो वो गलत बात है। जो नॉनवेज नहीं खाते, जीशान जी जो नॉनवेज नहीं, लेकिन फिर आप काय को घुस रही है बर्तन, मैंने बोला मैं धूंगा। फिर उसके बाद आपको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, आपने ही पूछा ना। सर आपको लड़ना है वो ठीक है, पर सोच के तो लड़ो। लड़ने की कोई बात नहीं है दोस्त, मैंने बोला मैं साफ कर दूंगा, तो ऐसा थोड़ी वेजिटेरियन का नहीं करूंगा। यू आर डूइंग यूटेंसिल्स, बात खत्म। आप कर रहे हो बेड, बात खत्म। लेट्स स्टॉप इट देयर। शाम 4 बजे। जो अगर किसी के अंदर अकड़ हो कि मैं वॉशरूम साफ नहीं करूंगी, यू भाई निकाल, यही निकाल भाई, यू गलत हो, क्योंकि आप हक न रहे क्या। एक हफ्ता बाद चाहे कैसे भी डिसीजन लिया जाए, एक एक लड़की भी वॉशरूम साफ करेगी। हम पागल है जो किसी को साड़ा टॉयलेट साफ करेंगे। सब अच्छे लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, एक कर लेंगे। सुनो, एक ने उठ के बोली ना, एक ने उठ के भी बोली, तुरंत कहती है सुनो मैं नहीं करूंगी। तू मंत्री है या हम पागल है? कौन नहीं करेंगी? एक ने बोली अभी वो जो कौन से कपड़ा, जब ब्रिज आएगा तब क्रॉस करेंगे। भाई करनी पड़ेगी, और ना तो सुनो नु कहती है हम चली मत जियो। ओ भाई कौन बोली? भाई क्या नाम है उनका? कौन बोली? कौन? वो जो लंबी सी मैं जो आजकल कम बात कर रही है सबसे, फरहाना। हाँ वही, एकदम उठ के नहीं बोला तक सुनो वॉशरूम नहीं। अच्छा मैंने नहीं सुना। वॉशरूम हम कर रहे हैं, हम भी अपने घर के राजा, ये भी अपने घर पे कुछ अपना बर्तन धोना धोते होंगे ये भी अपने, लेकिन वो कौन है कि वॉशरूम में नहीं करूंगा। पानी भी ना पीते अपने से। शाम 4:30 बजे। अरे चड्डी वाला कौन है भाई? इसका चड्डी है वो, ये ब्लू वाला।
ये एक रहस्य है। पता नहीं यार कहाँ से आई है। बिग बॉस ने कुछ ये प्रॉप्स है भाई, चीजें छोड़ के गई है। पर ये है किसकी, कौन है ये मान अनुभव? ये सेट पे प्रॉप्स है भाई। आपके साथ बॉडीगार्ड रहते हैं हमेशा। सिक्योरिटी इश्यूज या ऐसे ही? नहीं, सिक्योरिटी इश्यूज। और उनकी बॉडी को कौन गार्ड करता है? उनकी बॉडी को कौन गार्ड करता है? उनकी बॉडी ठीक ठाक है। हमारे वासीपुर में ना पहले जिम खुला और मेरे साथ के लड़कों ने बहुत बॉडी बनाई, फिर एक दिन लड़ाई मार दी, फिर जिम बंद हो गए। तो बॉडीगार्ड पहले भागते हैं गोली चलने में। पर मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी, उसी की वजह से मैंने यहाँ एंड अप किया। तो मेरी वहाँ अटैक नहीं है, मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है। और कोई अटैक का थ्रेट थोड़ी है। हाँ, अटैक का अभी तक तो थ्रेट नहीं आया है, तो पर उस थ्रेट के आने का वेट हम नहीं करते। फैमिली में ही ऐसा शुरू से ही रहा है, सबके साथ ही रही है सिक्योरिटी शुरू से। हाँ, मतलब मैंने अपनी फैमिली में देखा, जिन्हें मैं आदत है, सबको अच्छा लगता है कि हमारा स्टाफ रहे, पीएसओज रहे, सामान वामान, ये वो बिजनेस है बड़े, तो ये मतलब लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है। मतलब हमें ऐसा नहीं लगा है कुछ भी। और फिर मतलब मेरा भी है ना कि जैसे मैं घर के बाहर नहीं निकलती हूँ, ना मैं पार्टी करती हूँ, ना मेरे कोई ऐसे शौक है। तो शौक मेरी लाइफस्टाइल ही है जो मेरा सबसे बड़ा शौक है। तो किसी का शौक हो सकता है 4 गाड़ी 5 नौकर लेके चलना। कैसे करते हो? हाँ, मतलब मेरी फैक्ट्री जो पास में ही है। किस चीज का बिजनेस आपका? टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन। Like that's a part of the house? No. Well, I have an office in my house and still nearby I have many offices there in the city. अशनूर के रिएक्शन ऐसे लगा जैसे शॉक हो गई। नहीं, एक बार बात हो गई तो बात चली गई फिर मेरे दिमाग से, फिर मैं दूसरों की बात दिमाग में नहीं लेके बैठती। क्या? कौन सी बात? शी इज थिंकिंग कि उन्होंने बॉडीगार्ड्स की बात की तो मैं बहुत शॉक हो गई। ऐसा लगा। शाम 5:15 बजे। अचीवमेंट मतलब मैं कौन हूँ? देखो ना, एक्टर हूँ ना, मैंने कोई शोज किए, ना मैं कोई परफॉर्मर हूँ, ना मैं कभी टीवी बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं किया ना। तो यहाँ आके टीवी पे आना, फ्रॉम दैट सिटी, फ्रॉम एब्सोल्यूट सी स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। लड़कियों के लिए यहाँ पहुँचना कैसे आसान होता है? दैट यू हैव टू लीव योर कल्चर बिहाइंड। अच्छा, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ना प्रणीत। मतलब सपोज यू आर एन एक्ट्रेस, नो, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सीन यू हैव टू डू, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लोथ्स यू हैव टू वेयर, है ना, एवरीथिंग। तो मेरे लिए विदाउट द वर्सेटैलिटी, अच्छा आप बोल रहे हो बिना किए है, उसमें ही मैं यहाँ तक आ गई। मेरे लिए वो अच्छा आप बोल रहे हो कि हाँ मेरे लिए आज हाँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये हर एक का अलग जर्नी है, जैसे कि हाँ, बट मतलब यहाँ इंडस्ट्री की डिमांड तो ऐसी नहीं है ना कि भजन गाने वाली साड़ी वाली लड़की आए। करेक्ट। सो दिस इंडस्ट्री डजंट आस्क फॉर सच गर्ल्स ना। अगर मेरे को उसमें ही मतलब सपोज आई हैड टू वेयर एवरीथिंग दैट आई एम नॉट वेयरिंग, या फिर मुझे वो सब करना स्टार्ट करना पड़े जो मैं नहीं करती, तो टफ होता ना, है ना। और यूजुअली आप देखोगे, मैंने जितना देखा है कि लड़कियां अपने आप को उस स्टेप पे करती जाती हैं चेंज। मूवी ऑडिशन है तो यू आर वेयर, सपोज आप घर में सूट पहनते हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो गलत है लग रहा है या नहीं? मुझे वो गलत नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं वो बिना किए। ओ अच्छा हाँ, ये आपकी चड्डी है। हम सब कब से ढूंढ रहे किसकी चड्डी है। क्यों? कि तो अभी सूटकेस निकाली, क्योंकि किसी ने अच्छा ये आपकी नहीं है तो ये किसकी चड्डी है? ये आपकी चड्डी की ट्विन लग रही है, ये नहीं आपकी। 1 मिनट रुक जा भाई, तुमने तो मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अरे अरे क्या हो गया? डिलेमा। हाँ जी, वो मेरी चड्डी। हाँ चलो ला दे दे। आज अनाउंस करूंगा मैं खुद। सब ढूंढ रहे थे कि किसका है भाई। ला दे दे। ये जीशान भाई की चड्डी थी। चड्डी माई चड्डी। See, for boys the rules are always different, for girls it's always different. नहीं उनका गर्ल्स को आप हमेशा चाहते हो कि ये सब करना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे कौन चाहता है? ऐसे सब होते हैं। टीवी वाले चाहते हैं या देखने वाले चाहते हैं? देखने वाले भी, और वैसे भी मतलब मैं एक बहुत ओल्ड स्कूल वाली कैटेगरी में आ गई ना यार। हाँ। और अपने उस सारी चीज को, छोटे शहर की पूरी ओल्ड स्कूलनेस को लेकर यू स्टिल गिविंग अ टफ कंपटीशन टू एवरीबॉडी एंड स्टैंडिंग हियर, अचीवमेंट है मेरे लिए। सही है, मतलब अचीवमेंट तो हाँ, मतलब जो भी लोग आए, इवन मृदुल जैसे इतना छोटा है,
हाँ। छोटे से लड़कों और लड़कियों के में बहुत फर्क होता है। उल्टा लड़कों प्रणीत मैं तुम्हें बताती हूँ, लड़कों के भाई बन जाते हैं, मतलब दोस्त, है ना। मैं आज इतने ज्यादा दोस्त बनाऊंगी ना लड़कों में, तो मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठेगा। यार ये नहीं कौन करता है, ये प्रैक्टिकल होता है, बस छोटे शहरों में होता है प्रणीत, सच में छोटे शहरों में होता है। शाम 6:30 बजे। आप स्क्रीन प्ले डायलॉग सब लिखते हो, क्रेजी। मेरी ड्रीम है आप पापा और हम लोग ये फैमिली कहानी लिखे, उसका सिर्फ टाइटलिंग ही ये होना चाहिए, लेगेसी ऑफ द मलिक्स। 70 साल की लेगेसी है, दादाजी 1951 में कंपोजर बने। अच्छा। और ये कहानी खून से लिखी गई है, स्याही से आगे नहीं बढ़ेगी। वैसा फील है एटलीस्ट मेरे माइंड में। कहानी शुरू होती है 14 साल के सरदार मलिक की। तो लिटरली अपनी माँ दादा ने बताया था, मम्मी का हाथ छोड़ दिया, तो बोला मुझे सिर्फ स्कूल में दाखिला करा दो, मेरे को सिर्फ नाचना गाना और सीखना है, आर्ट्स में रहना है। और उनको वो महाराज ने करके दे दिया। सो दैट इज द स्कूल वेयर रवि शंकर, अच्छा, अलाउद्दीन खान, गुरु दत्त आल्सो मेट एंड बिकेम फ्रेंड्स एंड सरदार मलिक। और वहाँ कैसे उनकी लाइफ में स्टारडम एक लेवल तक आती है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है के वजह से। अच्छा। और वो बात पहुंचती है वो इस म्यूजिक डायरेक्टर को बैन कर देती है। हाँ नहीं, ऑब्वियसली लेजेंड होगा। कुछ लोग क्या क्या खेलते, बड़े लोगों के इर्द गिर्द वाले लोग ना बड़े होते हैं। कोई भी ले लो, आज के स्टार पुराने कोई भी इनसिक्योर होते हैं ना, पहुंचने नहीं देते। तो कुछ उन्होंने जाके बोल दिया, कानाफूसी कर दी कि भाई सरदार तो कहता है कि आप बेसुरे हो या कंठ सुरे हो या आपकी वॉइस में वो बात नहीं है। तो इंडिया थी वो, उन्होंने उनकी वजह से इस घर में प्रलय आ गया, फैमिन बोलते हैं वो भी आ गया कि खाना नहीं बचा इस घर में। एक जी की डिसीजन से उन्होंने बोला जो स्टूडियो फेमस तारदेव ये वो जितने थे, किसी ने इस आदमी को बुकिंग तक दी, वहाँ मैं कदम नहीं रखूँगा। इतना पावर का दुरुपयोग, बट ऑब्वियसली अंडरस्टैंड ह्यूमंस है, बुरा लग जाता तो एंड तक जाता है इंसान। सरदार मलिक एक पिंक एम्बेसडर ओन करते थे, वहाँ से गरीबी छा गई। सिटीजन होटल जो झूम है वहाँ की चाली में घर लेना पड़ा सोसाइटियाँ छोड़ के। और अन्नू मलिक इज बॉर्न, अब्बू मलिक इज बॉर्न, डब्बू मलिक इज जस्ट अराइव्ड, ऐसा सब था। 3 योर फादर इज डब्बू मलिक। डब्बू जी इज माय डैड। तो मैं जो भी मैंने जीशान भाई किया इज लाइफ इज ऑब्वियसली फॉर माय फैमिली, बट पर्सनली सिर्फ पापा के लिए कि मैं इस बंदे को विनर देखना चाहता था। लूजर नहीं थे, सबसे बेस्ट लूजर थे। हर दिन एक स्माइल रखते थे कि अरे आज ये मैंने कर लिया है, आज वो साइन हो गया है। होता नहीं था कुछ, छुपाते थे। और 14-15 साल की उम्र में मैं आंखें पढ़ने लग गया उनकी कि ये झूठ बोलता बंदा। अरमान तो उल्लू बन रहा है, 9 साल का, उसे नहीं पता चल रहा, वो इतने कनेक्टेड नहीं था एज वाइज स्ट्रगल वाइज देख। तो वो पूरी कहानी, और कहाँ से फिर डब्बू मलिक की कहानी अमल अरमान ने बनाई। अच्छा। पर बैक स्टोरी में सरदार मलिक को वापस विंडिकेट अन्नू मलिक ने किया। ऐसी हालत थी, ऐसे हालात हो गए थे, दादी ने 2 माले से ऐसा हारमोनियम फेंक दिया कि इस एक चीज़ की वजह से इस घर में रोटी नहीं आती, बर्बाद हो गए हम। कमीनों तीनों बीकॉम पढ़ो, ये करो वो करो। और अन्नू अंकल भागे, डैड बोलते थे, मतलब मैं छोटा सा था, अन्नू मुझे ले जाता था हर जगह, भागे नीचे 4 माले और वो लेके गए रिपेयर करने पूरा हारमोनियम। और वो हारमोनियम आज भी ऐसा एक हारमोनियम लेके घूमते हैं, वो भी था कहाँ है पता नहीं, बट ही स्टिल टुडे आफ्टर 60 इयर्स फिर भी वो एक पैशन है बंदे को कि वो मुझसे भी कम्पीट करेंगे आज। सो आई लाइक दैट फायर। गिव अप नहीं मारा बंदे ने, बट ही किल्ड इट। लाइक हमारे इतने अच्छे खासे रिश्ते नहीं अब, बट काम देखो, बॉडी ऑफ वर्क देखो तो गजब काम किया। तो आई एम इंस्पायर्ड बाय हाउ ही डिड फॉर हिज डैड, वैसे ही मैंने अपने पापा के लिए किया। बट ही वाज टू नाइव एंड नाइस फॉर दिस प्लेस, यानी बहुत उन पे चल के उनके भाई ने और बाकियों ने करियर उनका इधर उधर कर दिया। तो पापा से तो है बातचीत? पापा तो अपने सब कुछ जान है मेरी। पापा अरमान से? हाँ, सब कुछ, सब थोड़ा अभी बेटर ही हो गया। मैंने एक पोस्ट डाली थी वो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो गई कि मैं डिप्रेशन में था और मैं अपने फैमिली से टाइज कट ऑफ कर दिए, शायद इसीलिए इन्होंने यहाँ बुला लिया मुझे, उनको बहुत न्यूज़ हो गई थी। अच्छा। एक आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होने लग गई थी। अच्छा। गाने सब मैं बना रहा था बट कोई मुझे पूछता ही नहीं था। अच्छा। एंड अपना छोटा
तो बेटे जैसा है, नहीं उससे कोई ऐसा फीलिंग नहीं है। उसने कभी मुझे, अरमान ने ये फील भी नहीं करा कि मैं स्टार हूँ तू नहीं है, जो भी। बट पोस्ट इस पॉइंट पे आए कि एक्चुअली मम्मी से उस दिन आर्ग्यूमेंट हो रही थी बहुत बड़ी, और सालों दर सालों चल रहा था वो। तो मैंने डाल दिया, मतलब मेरा कुछ रिलेशन नहीं है, मैं जो बोलता हूँ मेरे शब्द हैं, क्योंकि मेरे ट्वीट या मेरे कहने से वो पंगा कोई अरमान से ले रहा है, कोई पापा को कुछ बोल रहा है, मम्मी की अपब्रिंगिंग पे सवाल उठ रहे हैं। तो मैंने बोला आप तीनों अपना सरनेम बदल लो या मैं बदल लेता हूँ। पर वो सुनामी फटा कभी। मैंने बोला भाई ऐसा है कि फैमिली भी कभी कभी को समझना पड़ता है। तो मेरा डॉग ही पास अवे हो गया, या वो था, या ऑब्वियसली एक सीरियस ब्रेकअप हुआ था, शॉर्ट चीज़ों का टर्मोइल एक बॉल बन के इंटरनेट पे आ गया। बाकी तो लाइफ इज अ फाइट एवरी डे। सुबह अच्छा लगेगा, शाम को फिर बुरा लगेगा। शाम 7 बजे। इस घर में आए आपको कुछ घंटे हो गए हैं। कल मैंने अशनूर से एक सवाल पूछा था, याद है आपको वो सवाल? कि मैंने पूरा घर देखा है कि नहीं। जी अशनूर, आपने क्या जवाब दिया था? नहीं, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद हैं। तो आज मैं एक और दरवाजा खोल रहा हूं। असेंबली रूम जहाँ पे मैनिफेस्टो बनेंगे। डेमोक्रेसी रूम। इस बार घर में होगी घर वालों की सरकार, और आज मैं आपकी इस सरकार की नींव आपके लिए खोल रहा हूं। आज मैं आपके लिए आपका असेंबली रूम खोल रहा हूं। तो अब आगे की बात करने के लिए आइए एक साथ असेंबली रूम में आ जाइए। फुल वाइब है, फुल वाइब। साहब यहाँ कोई नहीं है। आजा। बिग बॉस 19 के इस असेंबली रूम में आपका स्वागत है घर वालों। लेकिन इस शो में रहने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है कि आप इस घर में बने रहें और यहां से बेघर ना हो। तो चलिए असेंबली रूम की शुरुआत इसी बड़े फैसले से करते हैं। यह फैसला जो हमेशा दर्शकों के हाथ में ही रहता है, आज असेंबली रूम के इनॉग्रेशन के लिए मैं आपके हवाले करता हूं। No. So rude, Big Boss. पहले didn't do that. मृदुल, सवाल मेरा आज भी वही कल वाला है कि कौन है वो एक जो इन घर वालों को घर वाला नहीं लगता। लेकिन घर वालों, आज आप जिसका भी नाम लेंगे वो सिर्फ बेडरूम से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि इस शो से भी वंचित रह जाएगा, क्योंकि वो अभी इसी वक्त इस घर से बेघर हो जाएगा। समझ में आया मृदुल? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि समझाया तो मैंने साफ साफ कल भी था कि यह सीजन खुलकर अपनी आवाज सामने रखने का है, ना कि त्याग, बलिदान और महानता की मूरत बनने का। और बावजूद इसके आपने मृदुल फिर भी खुद का ही नाम लिया। खैर, आपका फैसला, आपकी सरकार। तो घर वालों, अब आपके फैसले की बारी। आपके पास कुछ वक्त है आपस में बातचीत कर इस फैसले पर आने के लिए कि क्या वो नाम अभी भी मृदुल ही है या आप अपने नाम बदलकर किसी और घरवाले का नाम देना चाहते हैं। मृदुल, आपके पास यह मौका है फैसला बदलवाने का। क्या यह मौका उनका आखिरी होगा? क्या पता, अंतिम फैसला तो डेमोक्रेसी का ही होगा। देखो क्या है, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। कल मैंने किसी अपनी एक वजह से अपना नाम लिया और सोचा कि स्टार्टिंग में त्याग की भावना अगर लगी आप लोगों को तो वो मेरी एक खुद की ज़रूरत भी थी। अब रही बात आगे की कि अभी मेरा गेम
किसी ने देखा भी नहीं, हमने साथ में अभी बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बिताया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग मुझे ही सेलेक्ट करते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। कल आपने जो किया, क्या आपने सच में वो मेडिकल रीजन या जो भी रीजन आपने दिया उसकी वजह से किया, या थोड़ा महानता के चक्कर में ये किया? 1000% मैंने वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तबीयत की वजह से किया। मेरा एक क्वेश्चन है भाई, जब हम बेडरूम में गए थे तो आपने ये बोला कि भाई मुझे बाहर सोना था, अकेला सोना था। हाँ। मगर जिस टाइम में आपने अपना नाम लिया, उस टाइम पे आपने महानता ये दिखाई थी कि ये बाहर से आई हुई है। तो शुरुआत में तुमने ये बहाने क्यों बोले? मुझे सिर्फ ये जानना है, शुरुआत में तुमने इनका नाम क्यों लिया? Guys, don't overtalk each other. Let's जी, just हाँ. क्या है कि मैं कोई इतना स्मार्ट तरीके से तो यहाँ रोज रोज तो हम खेल नहीं रहे कि घर के सारे लोगों को हम सब जान ही चुके हो, या फिर हम जैसा रोज बाहर ऐसे ही रिएक्ट करते होंगे। मृदुल, तुम एक वोटिंग जीत के आए हो और इतने सारे लोग जो तुम्हें वोट कर रहे हैं, और शहबाज जो रह गया, ऐसा नहीं उसने कम मेहनत की थी, उसने अपने हिसाब से पूरी मेहनत की, तो वो भी तो अनजस्टिफाइड है ना। पहले इसने अपने आप को वोट किया। नहीं मैम, आप कह रहे हो ओवर टॉक मत करो, तो मैं भी तो बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा वेट करो। तुम्हारे कितने फॉलोअर बढ़े? 2 मिलियन 1.5 मिलियन बढ़े ना। बिल्कुल जी। 12 लाख लोग बेवकूफ बना रहे हो तुम यहाँ के त्याग की मूर्ति बना के। त्याग की मूर्ति की बात ही नहीं है, मैंने आपको 2-3 रीजन क्लियर कट तरीके से बताया कि मुझे खुद भी उसकी जरूरत थी, वरना मैं आप सब लोगों के साथ भी गद्दा लगा सकता था। तुम कवर कर रहे हो, पर तब तुमने त्याग की मूर्ति बना एंड प्लेड स्मार्ट। आपने ये जो बोला कि अभी तो गेम शुरू ही हुआ, आपने मेरी गेम देखी नहीं है, वो तो हर किसी के लिए वो पॉइंट वैलिड है कि हर किसी की गेम हमने नहीं देखी है, हमें पता ही नहीं कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो तो आप उस मामले में हर किसी के साथ इक्वल ही हो ना, तो वो आपका पॉइंट इनवैलिड है। और अगर मृदुल, अगला सवाल ये है कि अगर हम आपको आज बचाते हैं तो आप अपने बदले किसको वहां पर खड़ा करना चाहेंगे? रीजन देखो, मैंने सब लोगों से बातें करने की कोशिश भी करी, क्योंकि हम सब अनजान एक दूसरे के लिए, और जो जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई या फिर मैंने बात करने की कोशिश करी तो मुझे उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो मैम ये फरहाना, ओके फरहाना, मेरे जिससे इंटरेक्शन नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि नीलिमा जी, उनके साथ मेरी सॉरी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इंटरेक्शन नहीं है, बट मुझे नीलम उनका चॉइस है, आपको मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि इनको गेम में और इन्वॉल्व होना चाहिए एंड लोगों से और थोड़ी बात हो, ताकि क्योंकि ऐसी चीजें मौके कभी भी आ जाते हैं। तो मेरा भी कल से सेम ही हुआ है, जो कल बात किया था उतने ही लोगों से बात किया है, और कम सबसे फरहाना से ही हुई है। फरहाना तो नीलम वन। आई थिंक नैटली, बिकॉज मैंने इतना बात नहीं किया, एंड आई थिंक नैटली, आई एम सो सॉरी। एंड कल भी वो बेचारी कुछ टास्क ही नहीं समझ पा रही, वो उसने भी पहले खुद का ही नाम ले रहा है, तो आई थिंक चलो गौरव। मेरे ख्याल से गेम के लिए जो मुझे लगता है थोड़ा और you have to pull your socks up, it's नीलम जी। नीलम, okay, so 2 नीलम, 2 फरहाना and 1 नटालिया, okay। मेरा इंटरेक्शन वाला ही रीज़न है। मैंने एफर्ट्स लिए, बट मुझे लगा सामने से इतना रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, तो इसीलिए फरहाना। मुझे लगता है नीलम को बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है इस गेम में और इस घर में रहने, बिकॉज विजिबिलिटी बहुत कम है, इंटरेक्शन और काफ़ी सारे दूसरे रीजन से भी, सो इट्स नीलम। आपका मैं क्या डिसाइड नहीं आप डिसाइडर नहीं है मैडम, ये प्रजा बैठी है क्या? मेरे हिसाब से नटालिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे वो मिसफिट लग रही है कि उसको ना समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, और बहुत दिक्कत हो रही है टू गो थ्रू एवरीथिंग। तो नटालिया, मुझे ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ समझाना भी पड़ता है, फिर इनको काम बताना भी पड़ता है, तो आई एम सॉरी बट ओके, माय वोट इज फरहाना बिकॉज़ फरहाना हैज एन एटीट्यूड, उसका थोड़ा सा एक एयर है, एंड आई थिंक दैट्स नॉट अ नाइस थिंग। ओके, 4-3-3। मेरे ख्याल से अजनूर, क्योंकि अशनूर, हाँ, क्योंकि कल से भी मैं उनसे कनेक्ट करने का कोशिश की हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ, शायद वाइब मैच नहीं हो रहा है। 4-3-3-1। ठीक है। मैं द लीस्ट कॉन्टैक्ट का फरहाना, Okay. लेकिन लेस, so 5 फरहाना, 4 नीलम, 4 नीलम। आई थिंक दिस इज अ प्लेस जहाँ पे हम सब सेलिब्रिटीज अपनी दुनिया के, हम सब ने अच्छा काम किया, बट आई वुड गो as कुनेगा जी said that Farhana thinks she is above all of us. That kind of feeling I get, and I never get that. चलिए 6। चलो, I would take नीलम्स नेम, क्योंकि मुझे वही लगता है कि इंटरेक्शन उतना नहीं हुआ है, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम है। ओके फरहाना, योर टर्न। So, not going personal anywhere, but I feel like Neelam needs to a bit go, ahead, थोड़ा सा हिंदी में, okay, थोड़ा सा उसको चीज़ें ग्रैब करनी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, थोड़ा सा kind of चालाक बनना चाहिए आप। चल, हो गया? ओके ओके, बसीर। तो कल से हम सब साथ में ही घर में हैं,
मैं जब से घर में आया था मेरा यही था कि मैं सबके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करूंगा खुद से जाके, कि आगे वाला ना आए उनकी पर्सनालिटी अपनी जगह, मैं तो करूंगा कोशिश। मैं कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ एक्सेप्ट फरहाना। और हैविंग सेड दैट, मैं नीलम जी आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये यहाँ नहीं होती, आज आप घर जा रही होती। चलो प्रॉमिस, चलो सबकी तरफ से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ना सब लोग से बात की। सुनिए, हम आर्ग्यू नहीं कर रहे। कम बात करने के लिए सब लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो सुनिए, क्या तरीका हुआ? एक सेकंड, क्या तरीका हुआ? तो क्या ज्यादा बोले? क्या हुआ? बात करो, क्या बात है? पॉइंट क्या है? मैं आपसे कम बात नहीं की। क्या बोला? सुना आपने? Did you hear what I said? तो आप ये क्यों बोल रहे हो वो नहीं होते तो मैं होती? क्योंकि कितने वोट आए आपको लॉजिक है? काउंट योर नंबर ऑफ वोट्स। कितने वोट्स हैं उनके? कितने नंबर ऑफ वोट्स हैं उनके? बसीर भाई आपके नंबर ऑफ वोट्स बताइए। वो ये समझा रहा है कि आज अगर वो नहीं होता, कॉमन सेंस वोट में आप चले जाते ना बाहर, तो अप्लाई। गलत थोड़ी बोल रहा है यार। चिल्लाने से सब कुछ नहीं होता है। आप चिल्लाओ तो नहीं होता है। सुना ही नहीं है, रिएक्ट कर रही है मुझ पे। So the thing is कि if you all think कि यहाँ पे इंटरेक्शन का गेम है कि मैं किससे कितना इंटरेक्ट करूंगी, if you think I'm not talking to you but I'm not getting to understand कि आप कैसी पर्सनैलिटी हो, you're wrong। अगर आपको लगता है कल को मेरा टास्क होता आपके साथ और मैं आपको नहीं हरा पाती, you're wrong। अगर आपको लगता है कि मुझे पता नहीं अभी कौन सी पर्सनैलिटी क्या है, you're wrong। जस्ट बिकॉज मैंने आपसे बात नहीं की डजंट मीन कि मैं ऑब्जर्वर नहीं हूँ। मुझे जाके चप्पड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं दूर से देखती हूँ कौन क्या है और कौन कितना है। मुझे आपके साथ नहीं बनती नहीं बनती है, मुझे इस साथ नहीं बनती उससे बनती है तो बनती है, चाहे मैं उससे बात करके जाके बात करूँ या नहीं करूँ। अगर मैं अभी बाहर जा रही हूँ तो मैं आप सबकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट होती। आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट सब इस घर में बहुत लगन से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आपसे मैंने सुबह कहा कि आप जब तेल का बॉटल भर रहे थे, मैंने कहा डार्लिंग उधर भर देना बिकॉज तेल गिरेगा, ठीक है? आपने नहीं सुना, आपने यहाँ भर दिया सामने। हाँ मैंने भर दिया क्योंकि मैं आपकी क्यों सुनती? I haven't finished. Wait. दिस इज द मैं आपकी क्यों सुनती? फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? You are not. I have not completed. You are not captain of this house as of now. I was I have to complete. Allow me to complete. I was not bound. Allow me to complete. Neelam told me your way of speaking was not good. आपका तरीका नहीं था बात करने का सीधा। इसके लिए उसके बाद 1 सेकंड, उसके बाद क्या हुआ? तेल वहाँ गिरा। उसके बाद मैंने उसको 2-3 बार कहा फरहाना प्लीज पोंछ दो, तो शी सेड आज पोंछ रही हूँ, कल करूंगी कि नहीं वो नहीं बता सकती। मैंने ये वर्ड्स बोले ही नहीं। You said that. These are not my words. You said that. जाओ आप सुनाओ पहले। These are not my words. कि आज कर रही हूँ कल नहीं करूँगी। मगर हर कोई कर रहा है। और खुद गिराया उसको तो पोंछेंगे ना। We are done. We are done. आप रूड हो। You will have to. हाँ maybe I can be rude in certain things. आप उसको कवर अप ये बोल के नहीं कर सकते कि I can be rude, but the thing is कोनिका जी घर का फैसला क्या है, साफ साफ शब्दों में बताएं। जी बिग बॉस ऐसा है कि सबने वोटिंग किया और वोट्स के हिसाब से फरहाना को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं टू एलिमिनेट। डेमोक्रेसी का फैसला सर आंखों पर। फरहाना, आपको ये घर वाला नहीं समझता। आपका बिग बॉस 19 का सफर यहीं समाप्त होता है। आप अपना सारा सामान तुरंत पैक कर स्टोर रूम में रख दें और उसके बाद जल्द से जल्द घर के मुख्य द्वार से बाहर आ जाएं। Sure, Big Boss. रात 7:45 बजे। No. ला मैं हेल्प करूं? नहीं it's okay, it's okay. अरे यार हेल्प मेरे को कुछ टाइम के लिए प्लीज अकेला छोड़ दो। श्योर? पक्का? Yes. Promise? Yes, पक्का। I'm fine. So sorry यार। Okay. Not everybody can take a strong woman. Yeah. ये सारा सामान है Not तुम्हारा? even Big Boss. ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पास आकर बात करता हूँ, मैं इसके पास खुद जाके बात करती हूँ। तुमको समझ क्यों और नहीं आ रहा? यार तुम्हारे मैं तो अच्छे के लिए आपसे बोल रहा है। कोई बात नहीं, अभी आए हैं, अब इस टाइम पे किसी का आप जजमेंट कर ही नहीं सकते हो। He literally saved you. और आपने क्या कर दिया? अगर मुझे बेड नहीं मिलता तो मैं उसी रूम में लगाता अपना गद्दा, यहाँ लगाता अपना गद्दा। मैं पार्क में क्यों लगाता? और पार्क में लगा के कंबल क्यों ओढ़ता? इतनी लाइट क्यों? तब मैं चल इधर आ। ओके थैंक यू, लव यू। वो अलग भड़क गई। तो सारे घर वालों ने नीलम बोला वो तो बोला,
हाँ बाकी सारे घर वालों ने जो फरहाना बोला, अगर फरहाना वहां नहीं होती, क्या लगता है वो 5-6 लोग किसको वोट डालते? समझे आप? अब मैं आपका दोस्त हूँ, इसलिए मैंने बोला कि नीलम जी चलो फरहाना ठीक है, यहाँ तुम नहीं तो होती दोस्त हो ना। ऑफ कोर्स। तू भाई पे क्यों एंट्री है? भाई तो तेरी साइड मेरे बारे में क्यों नहीं कुछ बोले वहाँ पे? देखो ये हार्ड और सॉफ्ट अच्छा बंदा हाँ, है। वो तुम मुझे भी हो, पता है। तुम भी अच्छी हो। वेवलेंथ हमारी मैच होने में 1 महीना तो लगेगा, 2 हफ्ते तो लगेंगे। हाँ ना, वही कोई तुम्हें ना। ब्लेम नहीं कर रहा है। यार तो कितने भाई सुनो जितनी एक मिनट यार, मेरी आवाज नहीं, तुम लोग मेरे को बात नहीं करते भाई। भाई भाई आप बात करो। तुम अपने आप को अगर अगली बार वोट दिए नोएडा आके मारेंगे। यार मुझे पता नहीं ये और बुरा लग रहा है कि कोई सामान भी उठाने नहीं आ रहा है। हाँ? इनकी फटेगी ना, मतलब they were एटलीस्ट टू से बाय। why would they? सब लोग को मुझे देख के ही मौत आ जाती थी। Seriously. इतनी पावरफुल हो तुम। Did you see what they said, all of them? I mean, Nehal. लॉल। नेहल कौन? हाँ मैं कह रही हूँ नेहल कौन? ये पहले क्या, ये कभी भी जानी चाहिए। ये मुझे वो अच्छी नहीं लगी थी पहले दिन। एनर्जी नेगेटिव है। हम सबने कह दिया था इसकी तो एनर्जी नेगेटिव। हम सबने कह दिया था कल यार लड़की की, और वो एक्सप्लेन करना चाहिए था जैसे तू बोला। मेरी फरहाना से थोड़ी इंटरेक्शन हुई थी हर एक चीज के बारे में बात बट उसमें है थोड़ा, आई थिंक उसका पर्सनालिटी ऐसा है कि वो ना वो देखती भी ऐसा है थोड़ा। ओके टेक केयर, बाहर मिलना, ध्यान रखना। बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। रियली गॉन। मेरे को लगा हो सकता है लास्ट तक कह दे कि नहीं फर्स्ट डे एलिमिनेशन नहीं होगा। यार आप बाय करोगे, चलोगे? हाँ हाँ बाय करेंगे। बिल्कुल That's the most decent वो लड़की thing. कपड़ा पैक कर रही है, लड़की वाला छोड़ना। बिल्कुल बेसिक चीज है वो। मेरा मानना ये है कि यहाँ जो हुआ असेंबली में, मृदुल को वहाँ खड़ा किया, अगर हम जो बाहर से देख के आए वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स, तो इसे ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं क्या? वो ये बोल रहे हो? एक्चुअली अगर आप और मृदुल कल खतरे में है तो उसको वोट ज्यादा मिल जाएगा, है कि नहीं? राइट। जीतने के लिए सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? मृदुल को। ये पूरे घर में अगर सबको जीतना है तो सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? मृदुल को। हक दिया सब। पहला दिन रात 8 बजे। जानते हो प्रणीत, ऐसा है ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग मतलब बहुत अलग है। मतलब ये जो पर्सनालिटी है उसमें मैं रही नहीं हूँ। मेरे को ऐसे दोस्त नहीं है ना, हम लोग ये फैंसी है ये लोग, ये लगता है आपको? हाँ, फैंसी लगते हैं। ये मत सोचो कि ये लोग अलग है, इसीलिए लाया ना। अगर आपके ही दोस्त लाते सब, मतलब आपके, तो फिर तो आप मस्त मजे करते हैं। अच्छा मृदुल, एक बात बोलूं, मैम मुझे बोली, इनको नाम से बोला ना। आपको तो मैम बोला है। मेरे को तो मैम बोली, इनको तो क्यों मैम बोला? नाम ही नहीं पता रहेगा उसको, भूल जाता है। नेहल, अभी मैं भाभी जी, भाभी जी नहीं, उसके घर वाले सुनेंगे यार, मत बोलो। तो मैम बोलेगा, वो आंटी के रूप में उसको देखना शुरू कर। नहीं मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं। मुझे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल पसंद है कोई मेरा नाम ले। मैं वापस लेती हूँ अपनी बात। अब यहाँ तो चॉइस नहीं है तो मैं सीख रही हूँ। तन्नू बोलते तान्या बॉस, मतलब घर वाले भी बॉस बोलते? हाँ मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। You like it? I love it. लड़कियों को रिस्पेक्ट आसानी से नहीं मिलती ना, दबाव देकर लेनी पड़ती है। I don't think so. I think so. I have. You have earned it in years. In years. तो मैं नहीं चाहती कि मैं जब 50 की हूँ तब मेरी इज्जत, तो मैं अभी चाहती हूँ। 50 से पहले से अर्न करी, ऐसा नहीं। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं कि मैं लड़की हूँ, मुझे रिस्पेक्ट के लिए आपको बॉस बोला, इसका मतलब वहीं आप फेल हो गए। नहीं मैं लड़की हूँ, आप मुझे मेरे नाम से बोलो और मुझे रिस्पेक्ट दो। मैं पर्सनल, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे बॉस बोले तो अच्छा लगता है। आदमी लोगों को बॉस कहते हैं तो लोग बस, तो मुझे लगता है कि लड़कों को वो लेवरेज मिलता है। आप जहाँ कंपेयर कर रहे हैं ना कि आदमी को बॉस बोला तो मुझे क्यों नहीं, देन यू लॉस्ट द बैटल। नो, तो वो मेरे लिए इसलिए ना, आई बीन ब्रॉट अप इन मुरैना, चंबल, भिंड एरिया। वहाँ पर आपको एज अ बॉस लेडी बाहर निकल के आना है। फूलन देवी भी थी डाली। हाँ नहीं, तो चंबल में फूलन देवी एक ही, तो इसके बाद का गैप तो किसी को भरना था ना, तो इसीलिए मैं आई। रात 8:15 बजे। फरहाना, एक फैसला तो घर वालों ने ले लिया, आपको घर से बेघर करने का। जी। लेकिन वो भूल गए मैंने क्या कहा था कि घर वालों के हर फैसले के साथ आने वाले हर हश्र की जिम्मेदारी भी अब उनकी ही होने वाली है।
बिल्कुल बिग बॉस। तो फरहाना, जी बिग बॉस के सीक्रेट रूम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बैठकर आप सीक्रेटली घर पर छाई रहेंगी। जी आप भी यहाँ बैठकर कुछ फैसले लेंगी। जी अब आप आराम से खुद को बेघर करने वाले घर वालों को घर में 24/7 लाइव देखना शुरू कर सकती हैं। जी बिग बॉस, थैंक यू सो मच। फिर व्हेन यू केम आई सेड ये सिंगर है, तो फिर मुझे बोलती ओ आई हर्ड यू फेमस बट आई डोंट नो अबाउट यू इन कश्मीर, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट यू, प्रॉब्ली जस्ट फेमस इन बॉम्बे। मैंने बोला ओके बहन सॉरी। जानती है आपको? नहीं मुझे मुंह पे नहीं बोला, मुझे ऐसे बोला कि आई डोंट नो। फिर मुझे बोलती मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता फेमस है हम की नहीं। वी आर ऑल फर्स्ट हम ह्यूमंस। सारे पास शी वाज नॉट ह्यूमन ओनली, शी वाज नॉट ह्यूमन ओनली। इंटरैक्शन के हिसाब से जज सब अपने जगह के सेलिब्रिटी है, बट उसमें इंसानियत का थोड़ा कम एलिमेंट है। सब अपना फॉलोअर काउंट गिनवाएंगे, ये कराएंगे, मुझे इतने लाइक्स आते हैं, मैं बैंड्रा में रहता हूँ, ऐसे सब शुरू हो जाएगा। जब मैं आया मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, इन्होंने मुझसे बात ही नहीं करी। किसने? ये जो आज गई है मैम। रात 9 बजे। तो if I need an omelette, who do I tell? You can make it yourself. मुझे आता ही नहीं है ना मैम। हाँ, तो then cut the onions and I'll make it for you. What do you want, omelette? Yeah, awesome. Who's gonna have dal and sabji? I'll have it with the dal and rice ना, because there's no meat. मैं ऑमलेट मांगा तो बोलते बेबी खुद ही चावल बना लो। अंदर माइक्रो में ले लो। कुकिंग नहीं आती तो खुद ही बनाते, कुकिंग टीम थोड़ी बनाता मैं बैठ के, फिर आज सुबह पूरा टाइम वेस्ट करके मेरा खुद ही बना लो। Damn. नहीं आप काट के आप I can make it, आप but बोल सकते थे वैसे कोनिका जी। क्या? हाँ। आपको बस मैंने बोला, आपसे तो पूछा भी नहीं था, मैं किसी और से बात कर रहा था। What did I say? I got it. What did I say? I don't know what you're saying. Nothing. It's very rude of you. Very rude? Yes, for no reason. यार I don't know why. I don't even know what I said. मैंने क्या बोला, मुझे बताए तो सही मैंने क्या बोला। मैं निहल से पूछ रहा हूँ कि मुझे ऑमलेट खाना है, Yes, कुकिंग टीम में इस वक्त कौन है, किसको बोलो ऑमलेट बनाने, तो बोलती मैं बना देती हूँ। मैं किसी ने बोला वो हैं, तो मैंने कहा तो उनको बोलना है, कहती ऑमलेट चाहिए खुद बना लो। मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर रहा, मेरे को कुकिंग आती तो मैं तुमको बोलता, कुकिंग टीम में मैं नहीं होता। सही बात है। बेवकूफ। तो तूने कुछ जवाब दिया? अरे मैं अभी बोल के आया, यू आर सो रूड, आपसे तो बात भी नहीं कर रहा कोई, व्हाई यू इवन टॉकिंग टू मी। So मैंने उसको इतना ही बोला कि तू खुद बना, फिर मैंने बोला चल तू मुझे काट के दे दे मैं बना दूंगी, तो उसको उस बात का बुरा लगा। सारा दिन कोई खाना मांग तो बोलेगा मैं अंडा बना नहीं मुझे लगता है कनिका जी आपको आपके टोन से उसको बुरा लगा, आपके टोनालिटी से उसको बुरा लगा। ठीक है, जैसे उसने कहा कि आपका बहुत रूड था वो टोन, वो उसको बुरा लगा। रात 11:15 बजे। उनको मैं सबसे पहले भाई वो जाके लड़की बाहर प्लानिंग कर रही हो, ये बोलेगी शो के बारे में। क्या? जो गई उल्टा बोलेगी, 100 चीजें बोलेगी शो के बारे में बाहर। बोलने दो, ऐसे बोलने से कुछ होता होएगा। एक दिन में क्या ही मैंने बोला पगले थे, ये थे वो थे, मुझे हरास किया है, उसका और मेरा एंट्री साथ में हुआ था। मुझे हरास किया, बोलेगी हरास किसने? क्या पता, हमने ऐसे 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 देखो मुझे हरास कर रहे हैं। हरास। अरे भाई तुम तो यार एक्टर भी हो। बच को रात 12:15 बजे। भाई क्या कर रहे, लाइट बंद कर दो, मैं सो जाऊं। कुछ कम हो रही है क्या लाइट? वाह 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 भाई सो जाओ वाह, बिग बॉस थैंक यू। ओके गाइस, बाकी सब नहीं आया, लेकिन मैं ये बोलना चाह रही थी, मैं खाना तभी बनाऊंगी जब ये क्लियर हो जाए कि खाना जब बनेगा उसके अलावा जो है यू कैन नॉट से कि ये बना दो मेरे लिए, वो बना दो। आपको जो बनाना है अपने लिए, हाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन वो एक्सपेक्ट मुझसे नहीं करना कि भैया मैं अंडे भी बना रही हूँ सबके लिए और ये भी नहीं। बिग बॉस ये तो बेसिक है। एड्रेस सबको करना चाहिए। That's why I'm waiting, but they're not coming ना। Let them come, they will come now. मैं ये कह रहा हूँ मैम, कोई बात करने का कोई एक तरीका होता है, कोई चीज होती है। मैं अभी इससे यही बात एक लाठी से सबको नहीं सिखाया जाता ना, सबके लिए अलग अलग तरीका होता है। गौरव को भी बोला कि तुम नहीं हो ट्रीट नहीं कर सकता। फर्स्ट। हाँ अच्छा, बाय द वे कुनिका जी अभी तुम्हारी ही बात कर रही थी ना अंदर कि कल से ये क्लियर कर देना कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा कुछ खाने को मांगेगा तो मैं बना के नहीं दूंगी। तो उनको बोला भी कौन है? मतलब जिन लोगों पे किचन का काम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो 24 घंटे खाने में ही लगे रहेंगे। सही कह रही है। एक बेसिक खाना जैसे आज बनाता, बिल्कुल सही बात है उनकी। आप आलू एक मतलब जैसे मैं कह लूँ कल राजमा चावल या छोले बना दिए, तो एक ये पूरा ओवरऑल खाना बना दिया। उसके बाद किसी को अनारदाना खाना है, गुलदाने खाने हैं, तो खाओ अपनी हमारी तरफ से। नेहल ने 40 रोटी बनाई है, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती किसी को मैं नहीं तो सुनाई। देने जा रहा हूँ भाई,
जी शान अरे मैं प्यार से ही देने जा रहा हूँ। बस ना, मैं बस प्यार से देने जा रहा हूँ। क्या देने जा रहा हूँ? जरूरी है तानिया, जरूरी है। क्या है बोला? पता नहीं क्या देने जा रहा है। कुनिका जी मैंने आपको तो बोला ही नहीं यार कभी कुछ कुक करने के लिए, मेरे लिए स्पेशली। और आज तो पहला दिन था, 24 घंटे भी नहीं हुए आपको कुकिंग ड्यूटी पे और आप ऐसे बोल रही है किसी को बोल दो एक्स्ट्रा नहीं बनाया। ये मैंने तो एक बार भी नहीं बोला था। इवन टुडे आई डिडंट आस्क यू एनीथिंग। देखो सबसे पहली बात, आपने आके मुझे बोला कि मुझे अंडा बनाना है। आपने मुझे ये नहीं बोला कि मुझे, आपने मुझे बोला अंडा बनाने का, खुद बना लो। देन इमीडिएटली विद इन 2 minutes आई सेड कि बॉस आप काट के दे दो, मैं बना दूंगी, ठीक है? ओके जी। नाउ व्हाट नेहल इज सेइंग कि उसको आपका टोन खराब लगा। पहली बात तो मैंने टोन गलत नहीं यूज किया और मैं आज भी वो मेंटेन कर, लेकिन अगर आपको लगा कि मैंने टोन गलत तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। ओके 2-3 लोग आपके आसपास थे तो मैंने पहले अशनूर के पास जाके पूछा, अशनूर ये कोई और थी, आई एम नॉट श्योर, किसी XYZ से पूछा कि अभी कुकिंग ड्यूटी पे कौन कौन है। उन्होंने बोला यही लोग हैं। तो मैंने कहा मुझे अगर नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं आप पूछा, सुनिए बसीर, Kunika ji, I don't have to prove myself to you, okay? Yeah, and I'm not. So let me finish. You came straight So let to me the gas finish. stove. आप मेरी बात सुनेंगी अगर तो मैं आपके साथ डिबेट करने नहीं आया हूँ। मैंने आपको फिनिश करने दिया ना, राइट? या सेम। तो आई नीड यू टू नो दिस कि आपके पास तो मैं आया भी नहीं, आपसे मैं पूछा भी नहीं, आपने ओवर हियर किया। लेट मी फिनिश अगेन। मेरी बात कब आप मुझे फिनिश करने देंगी? तो आपको सुनाई दिया कि मैं पीछे से किसी से पूछ रहा हूँ अंडे के बारे में, तो अंडा बनाना है तो खाना है, खुद बना ले। मैंने कहा मुझे कुकिंग नहीं आती, तो आपने मुझे देख के 2 सेकंड का पॉज दिया, चॉप वॉप कर ले। यार ये सब तो बोला ही नहीं उसने। That's exactly what happened. आप I heard him say मुझे तो गवाह है मेरे पास यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। I don't have a reason. कैमरास पे चेक कर सकती हैं आप। Can we see? Because this is ridiculous. मुझे कुकिंग नहीं आती, आपने ली कुकिंग ड्यूटी। मैंने आपको नहीं बोला जाइए कुकिंग कीजिए, राइट? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप वहां खड़ी थी, तब भी मैं आपके पास आके नहीं बोला मेरे को ऑमलेट बना के दो। आपने वो किया, आपने बीच में आके बोला somebody else said नहीं है। किसने बोला है? डिनर और ब्रेकफास्ट एक मील। Nobody asked you यार, nobody asked you कि बना के दो। Ask me why do you feel bad? Because you were rude. No, I will not take anybody's shit here. I will not accept that. And in spite of that, I said sorry. Please behave with me. मेरे साथ बिहेवियर सब ठीक रखें। जब तक मैं आपसे बदतमीजी ना करूं, मुझसे ना करें। आप बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। आप करके तो देखिए फिर। हाँ। अगली बार करके देखिए फिर आप। किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। आपने की है, कोशिश भी मत आपने की है, तो प्लीज फिक्स दैट। अभी आपने सॉरी बोला, क्यों बोला फिर सॉरी अगर आपको लगा नहीं, अगर आप गलत हो? आप ये नेहल ने मुझे बोला कि आपने रूडली बात की, इसकी बात में मैं बोल रही हूं। तो आप पहले आप मुझे क्यों सॉरी बोल रही हैं भाई? मत बोलिए फिर। आई डोंट वांट योर सॉरी मिस। यार you know what? I don't want a screaming match. आपको बोलना जरूरी है। I will not. I will not. How can you ask me to shut up? Because I'm saying something and not letting you speak. ओ हीरो नहीं, नाम है मेरा, नाम है मेरा। आपसे कोई किसी ने बात नहीं की, मांगा नहीं है। अगर बोल दिया सॉरी। नहीं फिर मेरे से बदतमीजी करे जा रहे, शटा वटा बोल रहे हैं। मैं आई विल नॉट टेक दिस। मैं इस लड़ाई में घुसने नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी थक गई हूँ, वरना मेरे पे ओपिनियन है कि आपने जो भी बोला कुनिका जी, आपका टोन बहुत रूड था। रूड लगा। मैं तो बात भी नहीं कर रहा था आपसे। ये पहला मैटर है जिसमें तुम्हारी आवाज नहीं उठ रही, क्या बात है? ये कहाँ से आ रही है अभी? नहीं अभी नहीं। मैं ऑब्सेस्ड हूँ गौरव, कोई भी मैटर हो या ना हो। बिल्कुल सही। आप इतना मतलब कैसे इतनी सच्ची हो आप दिल से, कमाल हो गया यार। है ना ऑब्जर्वेशन ना? ये शो पे देखना, जब घर जाओगी जल्दी तब शो पे देखना, ठीक है? क्या बोला मैंने? मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ, आपका ओपिनियन। आप सुनेंगी मेरे, सब कुछ सुनेंगी आप, डोंट वरी। इस मैटर पे कहने पे नहीं होगा, जब मैं चाहूंगा तब होगा। I've said sorry and I said it very nicely and humbly. मुझे वही तो समझ नहीं आया, वो बात खत्म हो चुकी है। He doesn't want to accept it. I ain't going to brown nose him. Okay. Okay? अब क्या है ना, एक एज भी होती है यार। तो एज की आड़ में क्या? नहीं अब उस आपको सॉरी बोल दे रही है, अब क्या बोलोगे? सॉरी भी उनकी वजह से बोल रही है, खुद को नहीं लगता उनको गलत है वो। हाँ, हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि मिस हो गया। शट अप बोलती है मुझे। हाँ ये क्या? मैं उनसे अगर तमीज से बात कर रहा हूँ, मुझे शट अप बोल के क्या बच्चा समझे? आप नो समझो कि यार आप अब यंग हो तो किसी बूढ़े दबाओगे तो ये इसमें आपकी परिवार वाली कहीं या इंसानियत वाली बात तो नहीं झलकी भाई। एक अंडा के पीछे आप ये हालत कर सकते हो तो मतलब आप यू आर नॉट अ फैमिली मैन। मेरी भी ड्यूटी है खाने की, मैं बना दूंगा, अंडा बनाना है। भाई मेरी आधा घंटे की है ब्रुश मारने की, ब्रुश मार के मैं फिर मैं कर दूंगा एक आध काम यार। मेरा एक सवाल है, कारपेट झाड़ू से कैसे साफ होगा? ओ भैया तुम देखियो। अरे मेरे को सुबह उठते झाड़ू लगानी है। मैंने पूछी तुमसे,
मैंने पूछी अभी कि मैं टॉयलेट कैसे साफ करूंगा। भाई एक तो थोड़ी वॉल्यूम कम करके बात कर। अरे वॉल्यूम यार दोस्त है मैं फिर भी तेरे को समझा रही हूँ। बाबू सुन तो सही। हाँ बाबू बाबू दूसरों को बोल, मेरे को मत बोल। मेरे यार अब बताओ तेज बोलूं, तेज लगे। सुनो तान्या जी, हाँ ये ठीक लग रहा है। तान्या मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यार तुम हंस लो। सेकंड टाइम पे जी नहीं लगाया तूने। लगा पाया भाई। मृदुल नाम ले ले, पर ये बाबू बाबू मेरे को मत। ठीक है तान्या। हाँ कुछ मैं कुछ ना कह रहा, मैं अपना काम कर लूंगा। बाय। थैंक यू।